भाजपा के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के सुकमा जिला कांग्रेस भवन को एवं पूर्व मंत्री कवासी लखमा के परिजनों की संपत्ति ईडी द्वारा अटैच किया बेहद आपत्तिजनक है। ईडी की यह कार्यवाही भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस को जिला कार्यालय बनाने के लिए फंड कहां से आया? हम तो एक एक पैसे का हिसाब दे देंगे। कांग्रेस ने 15 साल विपक्ष में रहने के दौरान अपने कार्यकर्ताओं और जनता के सहयोग से राजीव भवन बनाया था। जन सहयोग से कांग्रेस भवन बनाना कांग्रेस की परंपरा रही है। रायपुर की ऐतिहासिक कांग्रेस भवन की आज़ादी की लड़ाई के दौरान छेरछेरा पुन्नी के त्योहार के दौरान मांगे गए दान से बनाया गया था, जहां से कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ईडी में साहस है तो वह भाजपा के 150 करोड़ रुपए की लागत से बने भाजपा कार्यालय कुशभाऊ ठाकरे का रुपए कहां से आया, इसकी जांच करें। कुशभाऊ ठाकरे परिसर 5 स्टार होटल की तर्ज पर बना है, उसकी लागत कहां से आई, ईडी जांच करेगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी ने कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री कवासी लखमा की उनके परिजनों की कुछ संपत्ति भी अटैच किया है। यह आदिवासी नेता को परेशान करने की साजिश है। ईडी की कार्यप्रणाली शुरू से ही संदेह के दायरे में रही है। ईडी कांग्रेस नेताओं को परेशान करने, उनकी छवि धूमिल करने के लिए काम कर रही है। जनता ईडी के इन षड्यंत्रों को भली भांति समझ रही है। इस प्रकार के षड्यंत्रों का जवाब जनता देगी। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा और सरकार के कामकाज में तीखा तंज कसा। देखिए, यदि आप किसी के ऊपर में आरोप लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि मानहानि की नोटिस देंगे। यदि साहस है उसका जवाब अदालत में आके दीजिएगा। आपने आरोप लगाया है तो प्रमाणित करना आपका दायित्व। तो किसी के ऊपर आप कुछ भी आरोप लगा देंगे। दरअसल विजय शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। विपक्ष के नेता जब उनके खिलाफ आरोप लगाते हैं तो उनके व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने का कोशिश करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश करते हैं। अब जब नोटिस दिया गया है मानहानि का तो तिल मिलाए हुए हैं। के पत्र से अब उनकी बेचादगी झलकने लगी है। सरकार से हटाए जाने के बाद बृजमोहन अग्रवाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पूरी तरीके से अब तथ्यहीन हो चुके हैं। उनका चल नहीं रहा। बेचारे पत्र लिख रहे हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र का मामला है, नकटी का पत्र लिख रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जो भी पत्र लिखा, किसी पत्र में कोई कार्रवाई हुई है? किसी पत्र में उन्होंने तमाम तरीके के पत्र लिखे, लेकिन किसी पत्र में कोई कार्रवाई नहीं। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने 35,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की थी, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने नकदी के मामले में पत्र लिखा है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अपेक्षा करते हैं कि उनके पत्र में सरकार को ध्यान दे, जनता के मुद्दे हैं उसका निराकरण करे। ठीक। देखिए, प्रदेश में मानसून की दस्तक हो चुकी है। राज्य में अभी भी जो 28 से 30% ही डीएपी खाद उपलब्ध है। किसान परेशान है। अब बेहद दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रीगण इस दिशा में पूरी तरीके से उदासीन बने हुए हैं। कभी अंतर्राष्ट्रीय कारणों का हवाला दिया जाता है, कभी केंद्र का हवाला दिया जाता है। डीएपी उपलब्ध कराने के बारे में सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार किसी भी तरीके से राज्य के किसानों को डीएपी उपलब्ध कराए। खरीफ में धान लेना छत्तीसगढ़ के किसानों का सबसे बड़ा आधार है। यदि छत्तीसगढ़ का किसान इस समय धान नहीं ले पाएगा तो उसके यहाँ भुखमरी। भारतीय जनता पार्टी के इन अल्पबुद्धि नेताओं को कांग्रेस संगठन के बारे में पता ही नहीं है। कांग्रेस संगठन में इस समय माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश में पूरे देश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है माननीय राहुल गांधी जी संगठन सृजन के कार्यक्रम में देश के अनेक राज्यों में जा भी रहे हैं। गुजरात में गए, हरियाणा में गए, मध्य प्रदेश में गए। निश्चित तौर पर संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस संगठन मजबूत करने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का के समान नहीं कि नड्डा जी कब घोषित किए गए, कब जीत गए, उनके खिलाफ उम्मीदवार कौन था? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। हमारे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, नामांकन हुआ था, मतदान हुआ था, जिसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी बता उनके यहाँ कब चुनाव हुआ था, कब कैसे हुआ था, और इसके बाद उनके यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना या जिला अध्यक्षों का चुनाव होना, उसके लिए क्या प्रक्रिया? भारतीय जनता पार्टी में तो बोली लगती है, पैसा दीजिए, थैली दीजिए और आपका पद लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, जिसकी थैली मोटी उसका पद बड़ा। लेकिन देखा जा रहा है कि जितने आत्मानंद सरकारी स्कूल है वहाँ साइकिल, जो अनफोल्ड साइकिल है, वो कंडम स्थिति में पड़े हुए हैं, कोई देखरेख करने वाला। देखिए, जब हमारी सरकार थी तो महिलाओं को
श्रमिक महिलाओं को और जो पढ़ने वाली बच्चियों थी उनके लिए मुफ्त में साइकिल देने की योजना बनाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिक महिला योजना साइकिल योजना, उसके अलावा सरस्वती साइकिल योजना को बनाया था। इसमें बड़ी संख्या में साइकिलों को खरीदा भी गया था, वितरित भी किया गया था। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि पिछले 1.25 साल से साइकिलें पड़ी हुई है, कंडम हो गई हैं, साइकिलों में जंग लग रहा है, उनके टायर खराब हो चुके हैं, फट चुके हैं, लेकिन सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं कि उन साइकिलों को हितग्राहियों को बांट सके। मतलब आप किसी भी योजना को सिर्फ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसको रोक लगाएंगे, यह उचित नहीं है। साइकिलें आ गई थी, आपको आगे करना नहीं करना अलग विषय है। आपको गरीब महिलाओं को साइकिल नहीं देना, उसमें आपको पीड़ा हो रही है, मत दीजिएगा। लेकिन जब खर्चा हो चुका है, साइकिल आ चुकी है, उसको तो वितरित करिए, इतना समय तो निकालिए आप। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी शाला प्रवेश कार्यक्रम को लेकर वहां जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, कह रहे हैं। देखिए, शाला प्रवेश उत्सव तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से ढकोसला बन चुका है। सिर्फ प्रोपोगंडा करने के लिए शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। जब आप प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली करने जा रहे हैं, 10,400 से अधिक स्कूल बंद करने जा रहे हैं, युक्तियुक्तकरण के कारण शिक्षक अभी मानसिक रूप से स्कूल में पढ़ाने जाने के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप शाला प्रवेश उत्सव किस आधार पर मनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से स्कूल में पठन पाठन का कार्यक्रम बर्बाद हो चुका है। सरकार के प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। यही कारण है कि आज तक शिक्षा मंत्री की नियुक्ति नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं शिक्षा विभाग देखने के लिए, तो छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। शाला प्रवेश उत्सव तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से खाना पूर्ति करने के लिए मनाया जा रहा है। सामने है उसकी, और दूसरा प्रसूता मौत मामले में बिरगांव के, इसे एक बार बताइए। राजनांदगांव में रेत माफिया ने जिस प्रकार से एक आदिवासी युवक के ऊपर में गोली चलाया, उसके बाद पूरे गांववासी आहत थे। उसके कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी इस मामले को गंभीरता से लेकर राजनांदगांव के जो हमारे विधायकगण हैं और वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, राजनांदगांव शहर अध्यक्ष, राजनांदगांव ग्रामीण अध्यक्ष और जो विधायक भोलाराम साहू जी हैं, जो हमारे वहाँ के दूसरे विधायक हैं, उन सब को लेके कमेटी का गठन किया है। कमेटी से कहा गया है कि आप जाके वहाँ पे स्थितियों का जायजा लीजिए और परिस्थितियाँ किस प्रकार से निर्मित हुई है, गांव वालों से चर्चा करके उसका उनकी रिपोर्ट मंगाइए। इसके साथ ही बिरगांव में एक प्रसूता की मौत हो जाती है सरकारी अस्पताल में, उप स्वास्थ्य केंद्र में। वहाँ पर बताया जाता है कि डॉक्टर चले गए थे और कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में प्रसूता की मौत हो गई। इस मामले को भी प्रदेश कांग्रेस ने गंभीरता से लेते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता और जो पूर्व विधायिका हैं अनीता शर्मा जी, और जो हमारे रायपुर ग्रामीण के प्रत्याशी थे पंकज शर्मा जी, और रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष उद्धवराम वर्मा जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी से कहा गया है कि वहाँ पर जाके सारी मामले की जानकारी लेके प्रदेश कांग्रेस को अवगत कराए।